नमस्कार। स्टडी विद अंकित लियो सिटी चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बहुत मन लगाकर कर रहे होंगे। देखिए, हम आज एक टॉपिक शुरू करेंगे, साझेदारी यानी पार्टनरशिप। आपका हर गवर्नमेंट एग्जाम में ये टॉपिक आता है और 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम क्या शुरू करेंगे? पार्टनरशिप शुरू करेंगे। देखिए, इसके अंदर हमें 3 बातें पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या है, 3 बातें पता होनी चाहिए। वो क्या 3 बातें हैं? PCT। क्या है ये 3 चीजें? देखिए, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें हम कुछ पैसा लगाते हैं। ठीक है, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको हम? कैपिटल बोलते हैं। हिंदी में उसको हम क्या बोलते हैं? पूंजी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पूंजी। कुछ समय के लिए लगाते हैं और उससे हमें क्या होता है? जो भी लाभ या हानि होगा उससे हम लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, P=CT। P=CT। जो भी बिजनेस में पैसा लगाया गया उसको कैपिटल बोलते हैं, उसको पूंजी बोलते हैं। जितने समय के लिए लगाया गया उसको टाइम बोलते हैं। जो उससे लाभ होगा उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट यानी लाभ बोलते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला और ध्यान रखिएगा। एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, दूसरा क्या याद रखना है कि अगर 2 प्रॉफिट दे रखे हैं, 2 प्रॉफिट दे रखे हैं तो वे किसके इक्वल होंगे? आपको पता है P1 है, ये क्या होगा? C1 T1। और ये क्या होगा? C2 T2। ये कैपिटल है यानी पूंजी है, जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया है। ये समय है। ऐसे ही ये कैपिटल 2 है और ये टाइम 2 है। ठीक है, ये प्रॉफिट है, पहला प्रॉफिट, ये दूसरा प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। सीता, गीता और रीटा ने एक बिजनेस में पैसे लगाए हैं। देखो कितने कितने रुपए लगाए हैं? 20,000, 50,000 और 40,000। ठीक है, सीता, गीता और रीटा ने बिजनेस में पैसे लगाए हैं। कितने कितने? एक सीता है, गीता है और कौन है? रीटा। सीता ने लगाए 50,000 रुपए। ठीक है, और 20,000 कितने लगाए हैं? 20,000 रुपए। सीता ने लगाए हैं 20,000। सीता ने लगाए हैं 20,000 रुपए। ठीक है, गीता ने 50,000 और रीटा ने कितने लगाए हैं? 40,000 रुपए। ठीक है, वर्ष का शुद्ध लाभ 12,100 है। प्रॉफिट दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होता है? अभी बताया था मैंने आपको, प्रॉफिट होता है कैपिटल इंटू टाइम। क्या होता है? कैपिटल इंटू टाइम। कैपिटल हो गया। अब देखिए टाइम कितना होगा, जिसके उनके निवेश के अनुपात में विभाजित किया गया। ठीक है, वर्ष का शुद्ध लाभ है। देखो, वर्ष का शुद्ध लाभ यानी 1 साल की बात हो रही है। वर्ष मतलब 1 साल की बात हो रही है। तो 20,000 रुपये लगाए 12 महीने के लिए, इन्होंने लगाए 12 महीने के लिए, इन्होंने लगाए 12 महीने के लिए। ठीक है, और क्या बोला गया है? इनके निवेश को अनुपात में बांट दिया। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? अब टोटल प्रॉफिट दे रखा है। क्या दे रखा है? टोटल प्रॉफिट। हमारे पास कितना प्रॉफिट है? देखिए, हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना? देखो क्वेश्चन में तो 12,100 है। हमारे पास कितना होगा? 12, 12, 12 कट जाएगा। ठीक है, 20,000 की 4 जीरो, 4 जीरो, 4 जीरो कट गई। तो कितना आ गया? 2,5,4। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया? लाभ। क्वेश्चन में टोटल दे रखा है 12,100 रुपए। हमारे पास टोटल लाभ कितना है? सर देखिए, 11। हमारे पास टोटल लाभ कितना है? 11। यानी हमारे पास तो है 11 और क्वेश्चन में कितना दे रखा है बताओ? सर क्वेश्चन में दे रखा है 12,100 रुपए। कितना दे रखा है? 12,100 रुपए। ध्यान से देखिए, हमारे पास दे रखा है 11। देखो, 2, 5, 7 और 4, 11। हमारे पास 11 दे रखा है। हमारे पास कितना दे रखा है? 11। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है? सर 12,100 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 एकम 11, 11 एकम 11, 100। एक की वैल्यू 1100 होगी। ठीक है, पूछा क्या गया है? रीटा की वैल्यू। रीटा का लाभ देखो कितना। रीटा कौन सी है? देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, 1, 2, 3, यानी 4 की वैल्यू बतानी है। अगर एक की वैल्यू 1100 है तो 4 की कितनी हो जाएगी? सर 4400 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4400 हो जाएगी। हो गया क्लियर? दोबारा देखिए, देखो इसने प्रॉफिट दे रखा है तो हम भी प्रॉफिट निकालेंगे। एक हमारा प्रॉफिट होगा, एक इसका प्रॉफिट होगा। हमारा प्रॉफिट क्या होता है? P=CT, कैपिटल और टाइम। कैपिटल कितनी लगाई? 20,000। कितने टाइम के लिए? 1 वर्ष की बात हो रही है। ठीक है, तो 12 महीने के लिए लगाए। 50,000 12 महीने के लिए लगाए। 40,000 12 महीने के लिए लगाए।
तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से प्रॉफिट? 12 कट गया, 30,000 की 4 जीरो कट गई, तो यहाँ से 11, हमारे पास 11 है क्वेश्चन में, 12,100 है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1100। पूछ क्या रखा है? रीटा की वैल्यू 1 2 3, यानी तीसरे वाले की, यानी रीटा की वैल्यू पूछी हुई है, 4 की वैल्यू पूछी हुई है, 4400 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4400 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। पढ़िए, दीपा है और जिया है, दीपा है और जिया है, दीपा और जिया, दीपा ने लगाए 50,000 और रीटा ने, जिया ने 40,000। अच्छा देखो, 50,000 आएगा इधर, 50,000 आएगा इधर, 40,000 आएगा। आपको पता है ये 4 जीरो कट जाएंगी। हाँ जी सर, कट जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 5 4, लिख सकते हैं 50,000 40,000 को मैंने क्या लिख दिया? आपको पता है सर, 50,000 की 4 जीरो इधर आएगी, 40,000 की 4 जीरो इधर आएगी, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी। वर्ष के अंत में 12 महीने के लिए लगा रहे हैं, आपको पता है सर 12 इधर आएगा, 12 इधर आएगा, कट जाएंगे, 12 12 कट जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा प्रॉफिट? सर 5:4 आ जाएगा। वही पूछ रखा है, वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? कितना आ जाएगा? 5:4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5:4 आ जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर सभी को? चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। पढ़िए ध्यान से, राजू है और संजू है, राजू है और संजू है। राजू ने लगाए 36,000, इसने लगाए 63,000। आपको पता है जब यहाँ पर हम 36,000 लिखेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 63,000। तो 3 जीरो इसी कट जाएगी, 3 जीरो इसी कट जाएगी ना, रेशो निकालेंगे ना, 36,000 की 3 जीरो, 63,000 की 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी। हाँ जी सर, कट जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतना? कितने समय के लिए लगाया? क्योंकि हमें क्या दे रखा है? 5500 रुपए का वार्षिक लाभ दे रखा है। लाभ क्या होता है? पी क्या होता है? सी इंटू टी। सी तो हमारे पास आ गया 36, टी कितना है? टाइम देखो कितना दे रखा है। वार्षिक लाभ यानी 1 साल की बात हो रही है, यानी गुना 12 यहाँ आएगा, गुना 12 यहाँ आएगा, आएगा ना, गुना 12 यहाँ आएगा, गुना 12 यहाँ आएगा, और फिर वो क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ठीक है, तो हमें वो लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर हो रही है ना बात? इधर 36,000 आता, इधर 63,000 आता, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाती है। साल की बात हो रही है, गुना 12 यहाँ आता, गुना 12 यहाँ आता, 12 से 12 कट गया। ठीक है, अब देखिए 5500 क्या दे रखा है? कुल लाभ दे रखा है। हमारे पास देखिए कुल लाभ कितना आएगा? 9 चौके 36, 9 सत्ते 63, यानी हमारे पास तो कुल लाभ 11 आ गया। हमारे पास कुल लाभ कितना आ गया सर? 11। क्वेश्चन में कितना दे रखा है सर? 5500, यानी 11 की वैल्यू 5500 है, तो एक की कितनी हो जाएगी सर? 500। निकालना क्या है? प्रत्येक का हिस्सा बताओ, प्रत्येक का, यानी 4 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? एक की 500 है तो 4 की 2000, और 7 की कितनी आएगी? अगर एक की 500 है तो 7 की कितनी आएगी सर? 7 की 3500 आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2,3500। 2000 और 3500 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 203500। ठीक है, एक चीज और थी, अगर हम इन्हें ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे? कि वार्षिक लाभ बताना है, कितना होना चाहिए? 5500, दोनों को जोड़ लो, 5500 आना चाहिए। क्या यहाँ 5500 आ रहा है सर? नहीं आ रहा। क्या यहाँ 5500 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो आंसर क्या होता? 2000 और 3500। क्या आंसर आता? 2000 और 3500। ठीक है, हो गया क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको दोनों तीनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पढ़िए, सुमन, साक्षी और मयंक एक साझेदारी बनाते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप कर रहे हैं तीनों। सुमन साक्षी का 5 गुना निवेश कर रही है, साक्षी मयंक का 3/5 गुना। वर्ष के अंत में देखो, साल की टाइम कितना लग रहा है सर? 1 साल की बात हो रही है, टोटल टाइम तो एक ही लग रहा है, और लाभ दे रखा है, यानी एक लाभ हमारा आएगा रेशो वाला, एक लाभ इनका आएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। इनको ए बी सी मान लेते हैं। इनको क्या मान लेते हैं? ए बी सी, क्योंकि तीनों ये एस एस है तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम ए बी सी मान लेते हैं। सुमन साक्षी का 5 गुना है, यानी सुमन साक्षी का 5 गुना है, ए इज इक्वल टू 5b। और यहां से क्या कर देंगे हम? ए रेशो बी कितना आ जाएगा बताओ? ए बाय बी कितना आ जाएगा? ए बाय बी आ जाएगा 5/1। कितना आ जाएगा? ए बाय बी 5/1 आ जाएगा। दूसरी बात, साक्षी मयंक का,
साक्षी यानी बी, मयंक का कितना है 3/5, यानी बी बाय सी कितना आ जाएगा बताओ, तो 3:5। ठीक है, अब इनकी वैल्यू निकाल लीजिए, A/B/C कितना आ जाएगा 15, 3, 5 एकम 5, 15, 3, 5, यानी इसने 15 लाख लगाया, इसने 3 लाख लगाया, इसने 5 लाख लगाया। ठीक है, लेकिन ये प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम। कैपिटल तो लगा दी, कितने टाइम के लिए लगाई, 1 वर्ष की बात हो रही है। आपको पता है 15 × 12 यहाँ आएगा रेशो, 3 × 12 यहाँ आएगा, 5 × 12 यहाँ आएगा, और 12 से इधर वाला सारे कट जाएंगे, समझ रहे हो ना। 15 × 12 ये आएगा, ठीक है ना, 3 × 12 ये आएगा, और 5 × 12 ये आएगा। ये कट जाएंगे ना 12 12 12, इसलिए डायरेक्ट कर देंगे 15, 3, 5। हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया, क्योंकि ये सी है ये टी है, सी टी, सी टी, हमारे पास टोटल 23 आ गया। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 23,000, यानी 23 की वैल्यू 23,000 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 1,000 आ जाएगी। पूछ किसकी रखी है, साक्षी, साक्षी यानी बी की, बी यानी ये रहा बी। कितना शेयर रहेगा बी का बताओ, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 3,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी सर 3,000 आ जाएगी। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा 3,000 आ जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ABC ने एक व्यवसाय में धनराशि का निवेश किया, इस प्रकार किया कि A का हिस्से का 2 गुना, B के हिस्से का 4 गुना और C के हिस्से का 6 गुना सभी बराबर है। यानी A के हिस्से का 2 गुना, B के हिस्से का कितना है 4 गुना, और C के हिस्से का 6 गुना सभी बराबर है। ठीक है, फिर टोटल प्रॉफिट दे रखा है, कितना दे रखा है टोटल प्रॉफिट। एक प्रॉफिट हमारे पास होगा, एक क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास कितना आएगा। तो सबसे पहले तो हम इसको वैल्यू निकालेंगे ABC की, कितनी आएगी बताओ। मैंने बताया था कि जब बीच में इक्वल का निशान आ जाए तो जिसको जिसका निकालना होगा फिर छुपा लेंगे। क्या आया 4×6 = 24, इसको छुपा लो। क्या दिखा 2×6 = 12, इसको छुपा लो। क्या दिखा 2×4 = 8, और आगे क्या आएगा इसका 4×6 = 24, 4×3 = 12, 4×2 = 8। ठीक है, हो गया क्लियर। ये तो हमारे पास क्या आ गया सर, ये हमारे पास कैपिटल आ गई। अच्छा टाइम कितना है बताओ, बताइए टाइम, कोई टाइम नहीं दे रखा, यानी 1 साल की बात हो रही होगी। ठीक है, कितने की बात हो रही होगी 1 साल की ही बात हो रही होगी। और प्रॉफिट क्या होता है सर, कैपिटल इंटू टाइम। प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम, यानी गुना 12 इधर आएगा, गुना 12 इधर, गुना 12 इधर, 12 12 कट जाएंगे। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया सर, हमारे पास तो आ गया 11। सर हमारे पास तो आ गया 11, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 4400, हमारे पास 11 आ गया, क्वेश्चन में आ गया कितना 44,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 4,000। निकालने किसकी है ए की, यानी 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। अगर एक की 4 है तो 6 की कितनी आ जाएगी सर, 4,000 गुना हो रही है ना, तो ये हो जाएगी सर 24,000। कितना आ जाएगा सर 24,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24,000 आ जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर सभी को। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उमर है और अविनाश है, उमर है और अविनाश है। उमर ने लगाए 10,000, उमर ने लगाए 10,000 और अविनाश ने लगाए 15,000। अब आपको पता है 10,000 इधर 15,000 इधर, 3 0 और 3 0 ये कट जाएगी ना 10,000 15,000 वाले। तो मतलब इधर कितना आ जाएगा सर ये 10, इधर कितना आ जाएगा सर 15। लेकिन वित्तीय आपातकाल के कारण अविनाश को 8 महीने बाद अपना निवेश वापस देना पड़ा। पहले तो देखो टोटल कितने महीने का बिजनेस हुआ है, पहले 12 महीनों का लाभ देखो कितना है, यानी टोटल लाभ कितने का है 12 महीनों का। तो अमर ने तो पूरे 12 महीने के लिए ही पैसे लगाए, उमर ने तो पूरे 12 महीने के लिए ही पैसे लगाए। अविनाश ने कितने समय के लिए लगाए होंगे बताओ।
उमर ने तो पूरे टाइम के लिए लगाए हैं। अविनाश ने बताओ कितने समय के लिए लगाए हैं। वित्तीय आपातकाल के कारण अविनाश को 8 महीने बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा, यानी इसने 8 महीने के लिए लगाए हैं पैसे। कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। यानी प्रॉफिट कितना हो गया? कैपिटल टाइम, कैपिटल टाइम। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 120, 120, 1:1। वही पूछा हुआ है, अनुपात पूछ रखा है 12 महीने बाद। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर? करें अगला क्वेश्चन। चलिए, पैसे लगाए हैं ए ने, बी ने और सी ने, तीनों ने पैसे लगाए हैं। देखो, ए ने लगाए हैं, बी ने लगाए हैं और सी ने लगाए हैं। 12,000, 6,000, 15,000। ठीक है ना? कितने रुपए लगा रहे हैं? 12,000, 6,000, 15,000। ठीक है, आपको पता है 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो कट जाएगी। 12,000 की 3 जीरो, 6,000 की 3 जीरो, 15,000 की 3 जीरो कट जाएगी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12, 6 और ये 15। कितनी बात क्लियर है? 12,000, 6,000, 15,000 है, तो 3 3 जीरो कट जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि इनका रेशियो निकालना ना हमें, तो वो कट जाएंगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अच्छा, टोटल कितने टाइम के लिए पैसा लग रहा है? टोटल 2 वर्ष का है ये लाभ, यानी टोटल 2 वर्ष की बात हो रही है। कितने वर्ष की? 2 वर्ष की। देखो, ए और बी ने तो पैसा निकाला ही नहीं है, देखो, यानी ए और बी ने तो पूरे 24 महीने के लिए पैसा लगाया है। कितने महीने के लिए? 24 महीने के लिए। खुद क्या रखा है? ए और बी ने 12,000 और 6,000 रुपए का निवेश करके साझेदारी की, बिजनेस शुरू कर दिया। 8 महीने के बाद 15,000 रुपए के साथ सी आया। 8 महीने के बाद आया सी, यानी कितने महीने के लिए पैसा लगाया होगा? खुद सोचो। टोटल 24 महीने के लिए पैसा, 24 महीने का लाभ आया है। इसने 8 महीने के बाद आया ये, यानी इसने कितने महीने के लिए पैसा लगाया सर? 16 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 16 महीने के लिए। बाकी ने तो 24 24 महीने के लिए लगाया, स्टार्टिंग से शुरू किया था उन्होंने। ठीक है, 2 वर्ष बाद लाभ दे रखा है। अच्छा, हमारे पास कितना लाभ है? देखो, एक हमारे पास लाभ आएगा, एक क्वेश्चन में दे रखा है। हमारे पास कितना आएगा? करें, 4 सिक्के 24, 4 सिक्के 24, 4 चौके 16, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। कितना आ गया? 24, 12, 20। 4 सिक्के 24, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। क्लियर हो गया? तो टोटल आप कितना दे रखा है? 33,600। हमारे पास कितना दे रखा है? बताओ, हमारे पास टोटल आप कितना है? हमारे पास टोटल आप कितना है बताओ? सर 14। हमारे पास 14 है, क्वेश्चन में कितना है? 33,600। निकालना क्या है? सी का हिस्सा, यानी 5 की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास ये दे रखा है, क्वेश्चन में ये दे रखा है, किसकी निकालनी है? सर 5 की, सी की। तो करिए सोल्व। 14 दूनी 28, 14 चौके 56, 0 0, 12,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12,000। कितना आंसर आ जाएगा? 12,000। ठीक है, हो गया क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, करें अगला क्वेश्चन। चलिए, 8वां क्वेश्चन करते हैं। पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा 8वां क्वेश्चन। कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। पैसे लगाए उन्होंने, ए ने लगाए हैं, बी ने लगाए हैं और सी ने लगाए हैं। ए ने 25 लाख, 40 लाख और सी ने 50 लाख। 25, 40, 50। अब देखना कितने समय के लिए लगाए हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है? 273। 2 लाभ है ना, तो लाभ क्या होता है? कैपिटल इंटू टाइम। टाइम देखते हैं कितना है। ए देखो, अच्छा टोटल कितने महीने का लाभ मिला है? सर 1 साल का मिला है। टोटल 1 साल की बात हो रही है। कितने साल की बात हो रही है? सर टोटल 1 साल की बात हो रही है। ठीक है, ए ने शुरू किया 25 लाख से। 3 महीने बाद बी 40 लाख का निवेश करता है। बी 3 महीने बाद आता है। टोटल 1 साल की बात है। देखो, 1 साल का बिजनेस है, 1 साल का प्रॉफिट मिला हुआ है। ठीक है,
तो 3 महीने बाद बी आया, तो बी ने कितने महीने के लिए पैसा लगाया होगा? सर बी ने 9 महीने के लिए पैसा लगाया होगा, ठीक है ना। ए ने तो पूरे 12 महीने के लिए लगाया पैसा, ठीक है, शुरू ही इसने करा है। बी 3 महीने बाद आया है, इसने 9 महीने के लिए पैसा लगाया। सी कब आया है? बी के बिजनेस से जुड़ने के 4 महीने बाद, बी से भी 4 महीने बाद, यानी इससे 4 महीने लेट आया ये बी। 9 - 4, यानी कितने महीने के लिए पैसा लगाया हुआ इसने? इसने केवल 5 महीने के लिए पैसा लगाया। समझ पा रहे हो? 9 महीने तो इसने पैसा लगाया, लेकिन इसके भी 4 महीने बाद आया, तो 9 - 4 5, यानी केवल 5 महीनों के लिए पैसा लगा रहा है। कौन? सी लगा रहा है, ठीक है। टोटल दे रखा है प्रॉफिट, हमारे पास कितना प्रॉफिट आएगा टोटल देखो। ये कितना आ जाएगा? 300। ये कितना आ जाएगा? 360। ये कितना आ जाएगा? 250। 0 0 0। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? कितना आ गया बताओ? 30 36 25 61 आ गया। 91, कितना आ गया? 91। हमारे पास टोटल प्रॉफिट 91 आ गया। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 2,73,000। निकालना क्या है? सी का, सी यानी 25 की वैल्यू निकालनी है। सी यानी 25 की वैल्यू, 51 तिया 25 तिया 75,000। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 75,000 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 75,000। ठीक है, हो गया क्लियर? करिए अगला क्वेश्चन, चलिए पढ़िए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। देव और तेज है, देव है और तेज है। इसने 2450 लगाए, उसने 1960 लगाए। इसने 2450 लगाए, इसने 1960 लगाए, ठीक है। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ, देव का हिस्सा दे रखा है 270, यानी हमारे पास रेशो में होगा, वहां पर रुपए में दे रखा है, ठीक है। और कुल लाभ निकालना है। क्या निकालना है? कुल लाभ। समय की बात नहीं कर रखी है, तो मतलब समय कांस्टेंट होगा, है ना। चलिए, अब देव का हिस्सा, देव का लाभ दे रखा है 270, ठीक है। अब हमारे पास देखो रेशो में कितना आएगा, समय तो वही है, 1 साल ही होगा, सेम समय सेम दे रखा है, तभी नहीं दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हमें रेशो निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कटेगी, किससे कटेगा ये? 7 × 21, 7 × 5 = 35, 7 × 19 = 14, 7 × 8 = 56, 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28। हमारे पास 5 है, देव का हिस्सा हमारे पास कितना है? 5, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 270। 5 की वैल्यू कितनी आ गई है? 270, ठीक है ना। समझ पा रहे हो ना, ये प्रॉफिट ही तो है। कैपिटल इंटू टाइम है, टाइम तो यार कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। दे नहीं रखा तो मतलब कॉन्स्टेंट होगा दोनों के लिए, और वो कट जाता होगा बाद में जाके, ठीक है। तो हमारे पास 5 है, क्वेश्चन में 270 है। तो उनके द्वारा मिला कुल लाभ, कुल लाभ बताओ कितना आएगा? 5 और 4 9, यानी कुल लाभ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 5 की वैल्यू 270 दे रखी है, देव की वैल्यू बोल रखा है, देव का लाभ का हिस्सा दे रखा है 270, 5 की वैल्यू 270 दे रखी है, कुल लाभ पूछ रखा है, यानी टोटल 5 और 4 9, 9 की वैल्यू पूछ रखी है। 5 × 5 = 25, 5 × 20, 4 और 9, 40 में 36। अब देखो 54 को 9 से करना है, यानी ये तो आएगा नहीं। 54 को किससे करना है? 9 से। 54 को 9 से करना है, तो आपकी मर्जी है, 9 करके ना 54 को कह सकते हो सर 50 × 4, तो कितना आ जाएगा? 9 को 50 से किया 450, 9 × 4 = 36, कितना आ गया? 486। कितना आ जाएगा? 486 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो गया क्लियर सभी को? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। देखिए 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम करते हैं 10वां क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। ए और बी ने 3:8 के अनुपात में बिजनेस शुरू किया। ए है और बी है, इसने 3 और इसने 8। समय देख लो पहले कितना दे रखा है समय, वर्ष के अंत में। 12 महीने की बात हो रही है ना, 12 महीने की बात हो रही है। चलिए, 4 महीने बाद सी आया, सी आया 4 महीने बाद,
तो सिंपल सी बात है, 12 महीने की बात हो रही है, इसने भी 12 महीने के लिए पैसा लगाया है, इसने भी 12 महीने के लिए पैसा लगाया है। लेकिन जो सी आया है वो 4 महीने बाद आया, तो कितने महीने के लिए पैसा लगाया होगा सर? 8 महीने के लिए। कितने महीने के लिए लगाया होगा? 8 महीने के लिए। कितना पैसा लगाया वो देखते हैं। 4 महीने बाद सी ने बी के द्वारा निवेश की गई राशि, बी ने कितने लगाए हैं? 8 लगाए हैं। बी ने कितने लगाए हैं? 8 लगाए हैं। बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 3/4, यानी 6 रुपए लगा दिए इसने। कितने लगाए? 6 रुपए लगाए, या 6 लाख लगा दिए। ठीक है, अंत में उनका लाभ बताओ। यदि सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24,000। चलिए पहले यहां से देखते हैं कितना आएगा, यहां से बताओ। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 9, 24, 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12। ये हमारा क्या आ गया? लाभ आ गया। क्या आ गया सर? लाभ आ गया। कैसे लाभ आया? कैपिटल टाइम, कैपिटल टाइम, कैपिटल टाइम। लेकिन सी की वैल्यू दे रखी है कितनी? 24,000। 4 की वैल्यू हमारे पास 4 है, सी क्वेश्चन में कितना है? 24,000। 4 की वैल्यू 24,000 दे रखी है। निकालना क्या है? कुल लाभ। कुल कितना आएगा? 3 और 8 11 और 4 15 की वैल्यू निकालनी है टोटल। किसकी वैल्यू निकालनी है? 15 की वैल्यू। 6,000। 6,000 गुना 15, 90,000। 90,000 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा सर? 90,000 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा सर? 90,000 आ जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर? हाँ जी, सभी को क्लियर हो गया। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, हो गया क्लियर? अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा तेज मैं करा रहा हूँ, मुझे कमेंट कर देना एक बार। दूसरी बात ये है कि वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना। अगर आपको लग रहा है ना कि सर जल्दी जल्दी करा रहे हैं, तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद भी दिक्कत आए तो बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब करते हैं 11वां। पढ़िए 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% कितना होता है बताओ? किसकी वैल्यू होती है? परसेंटेज में बता रखा है, फाउंडेशन नंबर क्लास 4 में बता रखा है। किसकी वैल्यू होती है बताओ? 1/3 की। वैसे भी इसको सोल्व करके देखो, 100/300 आएगा। 100/3% आएगा। क्या आएगा? 100/3%। क्या आएगा? 100/3% आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 100/300। 100/300 यानी 1/3। तो ये क्या है? ये 1/3 दे रखा है। 25% को क्या लिखोगे सर? 25/100 यानी 1/4। ठीक है, ए कुल पूंजी का 1/3 निवेश करता है, बी शेष पूंजी का 1/4 निवेश करता है, सी उसके बाद शेष राशि निवेश करता है। तो यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, वर्ष की बात हो रही है यानी साल की बात हो रही है ना, एक साल की बात हो रही है, कुल लाभ दे रखा है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या नहीं दे रखा? कुल पूंजी नहीं दे रखा। हमें तो 1/3 दिख रहा है, हमें 1/4 दिख रहा है, कुल पूंजी नहीं दे रखा। तो कुल पूंजी कैपिटल वो मानेंगे जो इनसे कट जाए। तो 3 और 4 से क्या कटेगा सर? एलसीएम कटेगा, यानी हम पूंजी यानी कैपिटल 12 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 12 मान लेंगे। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन को। पढ़िए दोबारा से क्वेश्चन। ए कुल पूंजी का 1/3। कुल पूंजी कितनी है? 12। 12 का 1/3 बताओ कितना होगा? 12 का 1/3 4 होगा, यानी ये तो 4 लाख लगा रहा है। बी क्या है? बी के बारे में क्या हो रखा है? शेष पूंजी का। तो 12 में से 4 गए 8, 8 का 1/4 है ना। शेष पूंजी का 1/4, 12 में से 4 गए 8, 8 का 1/4 2। ये बी हो गया। सी का क्या कह रखा है? बाकी शेष पूंजी, शेष राशि। तो 4 और 2 6, टोटल कितने हैं? 12। तो 12 में से 6 गया 6, तो सी आ गया ये। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होगा? कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम। तो टाइम तो एक एक आएगा ना, गुना 12 गुना 12 गुना 12 कट जाएंगे वो तो। अच्छा, इसको सोल्व करो, कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 एकम 2 तिया, यानी प्रॉफिट कितना दे रखा है? 2 1 3। टोटल कितना हो गया सर? 6 हो गया।
ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुल लाभ 1,62,000 है, हमारे पास कितना है सर 6, 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर 1,62,000। पूछ क्या रखा है, ए का हिस्सा यानी 2 की वैल्यू कितना आएगा, सोल्व करो, 27,000, 27 दूनी 54,000, कितना आंसर आ जाएगा सर 54,000 आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा सर 54,000 आ जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर सभी को, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा ये। ठीक है, करें अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। ए बी सी ने पैसा लगाया, कुल पूंजी लगाई, उसके बाद टाइम भी लगा दिया। ठीक है, और हिस्सा भी, लाभ भी बता दिया। लाभ क्या होता है, वही क्या क्या दे रखा है, देखो लाभ क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम, और दे रखा है इनका रेशो दे रखा है, कैपिटल का भी दे रखा है और टाइम का भी दे रखा है। कितना दे रखा है, 2, 3, 5, इसका 4, 2, 3। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, कैपिटल इंटू टाइम यानी 8, 6, 15। आगे ना बात समझ में, कैपिटल भी दे रखा है, पूंजी भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, समय भी दे रखा है। प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम। सी का लाभ ए के लाभ से 1,47,000 है। यहाँ पे कितना है देखो, सी का ए से कितना ज्यादा है, 1,47,000, हमारे पास कितना ज्यादा है बताओ सर, 7 ज्यादा है। तो क्वेश्चन में कितना ज्यादा है सर, 1,47,000। निकालना क्या है, बी का हिस्सा यानी 6 की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 21, 21 के 126, कितना आ जाएगा 126, 1,26,000। ठीक है, कितना आ जाएगा 1,26,000। करिए 13 क्वेश्चन पढ़िए। ए और बी का रेशो दे रखा है, निवेश दे रखा है ना, यानी इनका कैपिटल दे रखा है दोनों का, और लाभ भी दे रखा है, दोनों का लाभ भी दे रखा है। ए का टाइम दे रखा है, बी का टाइम पूछ लिया है, ए का टाइम दे रखा है, बी का टाइम पूछ लिया है। ठीक है, यानी दोनों दे रखे हैं। ठीक है ना, ए बी का कैपिटल भी दे रखा है, ठीक है, और प्रॉफिट भी दे रखा है, टाइम किसी एक का दे रखा है, दूसरे का निकालना है, तो वही करना है। क्या बताया था मैंने आपको, दो प्रॉफिट दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या होता है C1, T1, ये क्या होता है C2, T2। P1 कितना दे रखा है, पहला प्रॉफिट कितना दे रखा है सर, ये 2/5 दे रखा है। कैपिटल कितनी दे रखी है पहली सर, ये 14 दे रखी है। दूसरी कितनी दे रखी है सर, 15 दे रखी है। टाइम पहला कितना दे रखा है सर, ए का 3 महीने दे रखा है, बी का निकालना है। बस हो गया सॉल्व। आपको मैंने बताया था अगर बीच में इक्वल का निशान है तो हम आमने सामने काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। क्रॉस में क्या करते हैं सर, क्रॉस में तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी बीच में इक्वल का निशान होगा आप आमने ही सामने काट सकते हैं। आमने सामने ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, और क्रॉस में हमेशा क्या करते हैं सब मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए आमने आमने सामने काटते हैं, 5 एकम 5 तिया, 2 एकम 2 सत्ते, 3 से 3 कट गया, तो T2 कितना आ गया 7, T2 कितना आ गया 7 मंथ, कितना आ गया 7 मंथ आ गया। ठीक है ना, 2 सत्ते 5 तिया और 3 का इससे कट देगा। ठीक है, तो T2 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए ने बिजनेस शुरू किया 54,000 से। ठीक है, ए ने 54,000 से बिजनेस शुरू किया, और बी और सी 4 महीने बाद आए और 6 महीने बाद आए। एट द एंड ऑफ ईयर, यानी एंड ऑफ ईयर, साल के अंत की बात हो रही है, 1 साल की बात हो रही है। प्रॉफिट आ गया कितना 1, 4, 5। बी और सी ने कितना पैसा लगाया वो दे रखा है। अब मुझे ये बताओ ए ने कितने टाइम के लिए पैसा लगाया है सर, ए ने तो पूरे टाइम के लिए लगाया है। ठीक है, ए है, बी है और सी है।
ए ने 54,000 लगाए हैं सर, ठीक है ना। कितने टाइम के लिए लगाए हैं सर? ए ने तो पूरे टाइम के लिए लगाए हैं। पूरा टाइम कितना है? वर्ष के अंत में पूरा टाइम, यानी वर्ष की बात हो रही है। अच्छा, बी ने कितने टाइम के लिए लगाया है? बी ने कितने लगाए हैं? बी ने ये नहीं पता कितने लगाए हैं। कितने टाइम के लिए लगाए हैं बताओ? सर बी 4 महीने बाद आया ना, 4 महीने बाद आया है, यानी 8 महीने के लिए लगाए हैं। सी ने कितने लगाए हैं ये नहीं पता। सी कितने महीने बाद आया? सर सी आया 6 महीने बाद, यानी 6 महीने के लिए लगाया था वैसे। अब पूछ क्या रखा है? बी की वैल्यू और सी की वैल्यू निकालनी है। वही जैसे पिछला क्वेश्चन किया है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो बी की आ जाएगी, इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो सी की आ जाएगी, और फिर बी और सी का गैप निकाल देंगे। ठीक है, करें एक बार। तो आपको मैंने बताया था कि इन दोनों में दोनों का दे रखा होगा, यानी P1 दे रखा है और P2 दे रखा है, और C1 T1 C2 T2, ऐसे यहाँ पे इसको इससे कंपेयर करें। P1, अब ये P3 कर देते हैं इसको ना, क्या कर लेते हैं P3, C1 T1 C3 T3, ठीक है ना। बी है ना, सी है ना, सी को हमने 3 कर दिया और बी को हमने 2 लिख दिया। अब P1/P2, पहले और दूसरे का जो दे रखा है क्या, प्रॉफिट का रेशो कितना दे रखा है? 1 और 4, यानी 1/4 इज इक्वल टू, ये कितने लगाए हैं इसने? इसने 54,000 लगाए हैं। कितना टाइम है सर? 12। इसने कितने लगाए हैं निकालना है सर? कितने टाइम के लिए सर? 8 के लिए। यहां से बी आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे पहले और तीसरे का प्रॉफिट रेशो कितना है? पहले और तीसरे का प्रॉफिट रेशो 1 और 5, कितना है सर? 1 और 5। C1 कितना है? किससे कंपेयर करना है? इससे। 54,000 गुना कितना टाइम था? 12। सी निकालना है, टाइम कितना है? 6। ठीक है ना, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, समझ रहे हो ना सभी। चलिए करें इसको, करो सोल्व। 4, अच्छा देखो, 4 1 कम, 4 दूनी 8, 2 छिक्के 12, तो 54 छिक्के कितना होता है बताओ? 54 गुना 6, बताओ, 4 छिक्के 24, 324, कितना आ जाएगा? 324, 1 2 3, तो बी कितना आ गया? 3,24,000। ठीक है, कितना आ गया? 3,24,000। अच्छा सी बताओ। 6 कम 6 दूनी, तो 1/5 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 108। 1 2 3 डिवाइड बाई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी कितना आ जाएगा? हाँ जी, किसी भी नंबर को अगर 5 से गुना करते थे क्या आंसर आता था बताओ? फाउंडेशन नंबर क्लास 1 में बताया है आपको, किसी भी नंबर को अगर 5 से गुना करते थे क्या करते थे? एक बार हाफ, एक बार जीरो। इसका एक बार हाफ करो और एक बार जीरो लगा दो, तो सी कितना आ गया? 5,40,000। बी कितना आ गया? 3,24,000। बी और सी का क्या पूछ लिया है? गैप। बताओ कितना आएगा? 5,40,000, 3,24,000, 2,16,000 गैप आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2,16,000। 2,16,000 आपका गैप आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2,16,000 गैप। ठीक है, हो गया क्लियर आप सभी को? हाँ जी, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए और बी द्वारा एक साथ किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए 15,000 रुपये निवेश किए। ठीक है, मतलब क्या दे रखा है? कैपिटल दे रखी है, कितनी? 15,000। इकट्ठे है ना, मिलाकर कर रहे हैं इन्होंने, अलग अलग नहीं है, मिलाकर किए हैं। वर्ष के अंत में 2,000 का लाभ हुआ। लाभ कितना दे रखा है? 2,000। बी ने 600 रुपये, बी को फायदा हुआ, 2,000 में से 600 का फायदा बी को हुआ, तो ए ने कितना लगाया? ये कैसे होगा? हाँ जी, कैसे होगा ये?
कैसे होगा? आपको पता है पी क्या होता है? सी इंटू टी। और अगर टाइम कांस्टेंट है तो प्रॉफिट क्या होगा? सी के इक्वल होगा। प्रॉफिट क्या होगा? सी के इक्वल होगा। इतनी बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। अगर हमारा हमने कैपिटल 2:3 में अगर हमने पैसा लगाया है तो प्रॉफिट भी तो हमें उसी के हिसाब से मिलेगा, 2:3 के हिसाब से। खुद सोचो, टाइम सेम दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, हमने 2:3 के हिसाब से पैसा लगाया है। सोचना सोचना सिखा रहा हूँ एक बार आपको। ठीक है, अगर 2:3 के हिसाब से अगर हमने क्या पैसा लगाया है तो प्रॉफिट भी तो 2:3 के हिसाब से ही होगा। हाँ जी सर होगा। अब यहाँ लेकिन यहाँ पे कैपिटल तो दे नहीं रखा, यहाँ पे क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है। क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि अगर हमने 2:3 के हिसाब से हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो कैपिटल भी तो वही होगा? यानी प्रॉफिट और कैपिटल को क्या मैं सेम लिख सकता हूँ? हाँ जी सर सेम लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ सारा क्वेश्चन प्रॉफिट में दे रखा है तो प्रॉफिट को हम कैपिटल भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही बात है। क्योंकि 2:3 में पैसा लगाया, 2:3 में प्रॉफिट मिला, या 2:3 में प्रॉफिट लगाया, प्रॉफिट मिला तो उसमें पैसा लगाया था, मतलब दोनों ही सेम है। दोनों ही सेम है। तो ये क्वेश्चन हम किस में करेंगे? प्रॉफिट में करेंगे। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन प्रॉफिट में दे रखा है तो प्रॉफिट वाला अगर टाइम क्वेश्चन दे रखा है तो प्रॉफिट और जो हमारा क्या होगा? कैपिटल होगा, वो सेम होगा। अब हमें पता है कि सर बी ने कितने कमाया है? बी को 600 का लाभ हुआ है। आपको पता ए और बी है, ए और बी है। बी को लाभ कितना मिल रहा है? सर 600 मिल रहा है बी को। टोटल कितना लाभ था? देखो, टोटल 2000 का लाभ हुआ है जिसमें से 600 बी को मिले हैं। तो बाकी किसको मिले होंगे? ए को। कितने मिले होंगे? 1400। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। यानी हमारे पास टोटल 10 आ गया। क्या? प्रॉफिट हो या कैपिटल हो, हमारे पास टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? सर 10। क्वेश्चन में टोटल कैपिटल कितना है? सर 15,000। मैंने आपको बोला ना, अगर टाइम कांस्टेंट और प्रॉफिट और कैपिटल सेम होंगे। ठीक है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो प्रॉफिट और कैपिटल सेम होंगे। तो प्रॉफिट से कोई हमने क्या मान लिया? कैपिटल मान लिया, यानी पूंजी मान लिया। ठीक है, यानी हमारे पास टोटल कितनी होगी कैपिटल? सर 10 होगी। क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? सर 15,000 निकल दी। निकालना क्या है? ए यानी 7 की वैल्यू निकालनी है। 15 सत्ते 105, 10,500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10,500 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें सारा क्वेश्चन प्रॉफिट में ही दे दिया है। तो हमें पता है प्रॉफिट किसके इक्वल होगा? सर कैपिटल के इक्वल होगा। अगर टाइम सेम दे रखा होगा प्रॉफिट कैपिटल के इक्वल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ भी देखो बिल्कुल सेम टू सेम है। मिलाकर 15,700 रुपये लगाए, 600 का प्रॉफिट हुआ, इसमें एक को 2100 मिल गया, तो दूसरे का कितना हिस्सा था ये पूछ रहा है। अब आपको पता है प्रॉफिट और कैपिटल क्या है? सर सेम है, ए और बी। अब देखो, ए और बी लिखते हैं हम, अमित और दीक्षा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? अमित और दीक्षा। एक अमित है और एक दीक्षा है। अमित ने क्या कह रहा है क्वेश्चन? अमित का हिस्सा 2100 है। अमित का हिस्सा 2100 है। प्रॉफिट में 6,000 का प्रॉफिट हुआ जिसमें से अमित को 2100 मिले, तो दीक्षा को कितने मिले होंगे? सर दीक्षा को मिले होंगे बचे हुए 3900। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 सत्ते 21, 3 13। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने हैं? 20। और क्वेश्चन में कितने हैं? देखो, ये प्रॉफिट भी बोल सकते हो, इसको कैपिटल भी बोल सकते हो। यानी सर हमारे पास जो कैपिटल है जो हमने निवेश करी है सर वो 20 है। क्वेश्चन में 15,700 करी है। क्वेश्चन में कितनी करी है? सर 15,700। निकालना क्या है? अमित। अमित यानी 7 की वैल्यू। कर लीजिए इसको सोल्व। कितना आ जाएगा? 785। 5 सत्ते 35, 8 सत्ते 56 और 3 59, लास्ट में 95 आना चाहिए। ये रहा 54 95। कितना आंसर आ जाएगा? 54 95 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 54 95। ठीक है, हो गया क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। ये देखिए, ये भी बिल्कुल सेम है। मिलकर निवेश किया, प्रॉफिट दे दिया, एक का हिस्सा पूछ दे दिया, दूसरे का निवेश पूछ लिया। सेम टू सेम ऐसे ही होगा। कैसे होगा देखिए। कौन कौन है? अनमोल है और कौन है?
आयुषी है। यहां पर भी क्या करेंगे, प्रॉफिट और जो कैपिटल होगा वो सेम होगा, प्रॉफिट और जो कैपिटल होगा सेम होगा। कैपिटल क्या होती है, पूंजी, ठीक है। तो देखिए वर्ष के अंत में 7500 का लाभ हुआ, अनमोल का हिस्सा 2700 है, अनमोल को 2700 मिल रहे हैं, तो आयुषी को कितने मिलेंगे खुद बताओ। अनमोल को 2700 मिल रहे हैं, आयुषी को बचे हुए मिलेंगे कितने, 4800। ठीक है ना, लाभ है ना, लाभ को हमने किसके इक्वल कर दिया, इन्वेस्टमेंट के इक्वल कर दिया, यानी कैपिटल के इक्वल कर दिया। हमने टोटल 2500 निवेश करे, क्वेश्चन में कितने निवेश करे, 46,600। वैल्यू किसकी निकालनी है, अनमोल। करिए सोल्व, 25 एकम 25, 21 6 25 8 200, कितना आएगा, देखना है इसको एक बार सोल्व करके, सभी सोल्व करिए इसको और मुझे इसका आंसर बताएं, कितना आंसर आएगा, बताइए आंसर। कितना आंसर आएगा, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, क्या मिस्टेक कर रहे हैं इसमें, देखिए दोबारा काटना है इसको। ठीक है, 4 नी में 36, 6 आना चाहिए पीछे। ठीक है, हो गया क्लियर सभी को, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये। ठीक है, चलिए करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, करिए आखिरी क्वेश्चन कैसे होगा। ए बी सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया, ए ने 2500 और बी ने 2500 ए ने लगाए और बी ने कितने लगाए सर, 2000। ए ने, ठीक है, कैपिटल दे रखी है। वर्ष के अंत में उन्हें जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है, 1105। अच्छा, ए बी और सी है, ध्यान से सुनिए, ए बी और सी ने साझेदारी करी है, सी का तो हमें कुछ पता ही नहीं, सी को क्या मान लेते हैं, सर एक्स मान लेते हैं, सी को क्या मान लेते हैं, सर एक्स मान लेते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई आप सभी को। ठीक है, ए बी सी ने साझेदारी में प्रवेश किया, ए ने 2500 लगाए, बी ने 2000 लगाए, सी का भी पता नहीं। वर्ष के अंत में उन्हें 1105 का लाभ हुआ, जो इन्हें प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है इन तीनों को मिलाकर, सर 1105 का लाभ हो रहा है इनको। ए को 320 मिले हैं, तो इनको कैसे मिलेंगे, क्या मैं बी निकाल सकता हूं। मैंने आपको बताया था जो कैपिटल का रेशो होता है वही प्रॉफिट का रेशो होता है। अच्छा, कैपिटल का रेशो देखो कितना आ रहा है, अगर इसको सॉल्व करें कितना आएगा, हाँ जी, कैपिटल का रेशो, कुछ मिस्टेक करी है हमने, हाँ जी, क्या बी निकाल सकते हैं यहां से हम, क्या इससे हम बी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करें कितना आएगा, 4 सिक्के 24, 4 सिक्के 24, 4 चौके 16, 0, 4 पंजे 20, 500 आ जाएगा। फिर ये कितना आ जाएगा, 320, ये कितना आ जाएगा, 250। है ना, क्लियर है ना, 320 320, तो 250, तो ये भी कितना होना चाहिए, 320 320, 250 250। हो गया क्लियर, ठीक है ना, जो यहां से हमने 320 ये आ गया, 320 ये आ गया, 250 आ गया, 250 आ गया, ठीक है ना, सेम आ गया, आ गया। अच्छा, ये कितना होगा सर बचा हुआ, 1105 टोटल है, 320 इसको मिले, 250 इसको मिले, तो कितने बच गए बताओ, 570 हो गए, ये कितने हो गए, 570। ठीक है, कितने हो गए, 570, तो कितने बच गए बताओ, कितने बच गए बताओ, 570 तो हो गए, कितने बच गए, 570
और 1105। बताइए कितना आएगा? सी कितना आएगा? 535 आ जाएगा। सी कितना आ जाएगा? 535 आ जाएगा। क्या इतनी बात सभी को क्लियर हुई? हमें क्या दे रखा था कि ए बी ने इतने पैसे लगाए, ठीक है, उसके बाद हमें ए बी का प्रॉफिट का रेशो दे दिया। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर टाइम कांस्टेंट है, जो ए बी का रेशो होगा वही इन्वेस्टमेंट का जो रेशो होगा वही प्रॉफिट का रेशो होगा। 320 250, इसलिए ये 320 ये तो दे ही रखा था, तो ये कितना होगा? 250। टोटल कितने होने चाहिए? 1105। 1105 में से ये तो कितने बन गए? 570। बाकी बच कितने गए? 535। सी की पूंजी पूछ रखी है। क्या पूछ रखी है? सी की पूंजी। तो सी की पूंजी कैसे निकालेंगे? कितना प्रॉफिट देखो, 2000 डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 2000 बटे एक्स इज इक्वल टू 250 बटे 535। सब कह रहे हैं सर ये क्या कर दिया आपने? क्या कर रहा है? देखो कुछ नहीं करा मैंने। ये क्या था देखो, बताओ ये क्या था? सर ये तो मैंने कर दिया। ये क्या है? C1 है। ये क्या है? C2 है। ये C3 है। ये क्या है? ये P2 है। ये P3 है। वही तो करा है, ठीक है ना? टाइम तो कांस्टेंट है, वही तो करा है। सॉल्व करें। जीरो से जीरो कट गई, 25 8 200, 535 गुना 8, 535 गुना 8। बताओ क्या आंसर आएगा? अब आपको पता है 500 गुना 8 4000 तो ये होता है, 4000 से ऊपर ही आएगा। ये नहीं आ सकता, इनमें से कुछ आएगा। लेकिन आपको पता है 5 8 40, पीछे जीरो आनी चाहिए, ये भी नहीं आ सकता। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा, ठीक है? तो इसको ब्रेक कर दें। हाँ जी, क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ? कर दो सर। 535 को क्या लिख सकते हैं? 500 जमा 35 गुना 8 कर दें। 500 अट्ठे सर 4000, 35 अट्ठे, हाँ जी, 35 अट्ठे कितना होता है? 35 170, 340, 680 कितना होता है? 680। तो कितना आ जाएगा ये? करिए इसको फॉरवर्ड या किसी और तरीके से करें। 535 को 8 से करना है। 535 को किसे करना है? 8 से। 8 को लिख दो, 10 - 2 लिख दो, और इधर 535 कर दो। ऐसे आसान है ना? तो कितना आ जाएगा ये? 5350। और इसको करेंगे तो 1070। 4280 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4280। मैंने क्या करा? 10 को इससे किया 5350, 2 को 535 से करा 1070। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको क्लास समझ नहीं आई तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बाकी वीडियो को पीछे कर करके देखोगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को अगर आप पीछे कर करके देखोगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।